हेलो क्लास, आचार्य पे कॉलेज के Yes. क्लास अब आप कौन सी कॉलेज के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Class, I'm asking to all of you. Now you are able Yes, to sir. hear. Yes, sir. Yes, sir. Audible. ओके, जो लोग भी क्लास में वो अटेंडेंस मार्क करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस यूनिट में हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट अब बचा नहीं है। थोड़ा सा कंटेंट है जिसे बेसिकली जिसमें वर्चुअल मेमोरी का डिस्कशन मुझे है कि भाई व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, क्या सच में वर्चुअल मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है? दिस वन इज एबल टू लाइक इन द फॉर्म ऑफ सब कुछ डिस्कशन है जो वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड है। इसके अलावा जो हमारे पास इसके यूनिट कंटेंट है वो ये है मेमोरी। तो इसमें हमें सेकेंडरी मेमोरी में बेसिकली मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, एंड फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस वन। तो बेसिकली ये कुछ पार्ट हैं जिन्हें हमें ऑक्सिलरी मेमोरी में ऐड ऑन करना है। तो अगर पहले तो हम लोग वर्चुअल मेमोरी का डिस्कशन करते हैं, एंड देन क्योंकि जो ऑक्सिलरी मेमोरी है ये तो बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग फर्स्ट ईयर्स में भी पढ़ा होगा आपने। तो कुछ कंटेंट में नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आप कहेंगे तो उसे एलोबरेट कर दूंगा, और अगर आपको लगता है यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट नोट्स देन नो इशू। तो जैसा एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उसे देख लेंगे। तो पहले तो वर्चुअल मेमोरी पे चलते हैं कि भाई वर्चुअल मेमोरी क्या है, कैसे वर्क सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव। तो देखिए, जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो इनिशियलाइज बेसिकली यहाँ से हुआ कि जैसे इसके पहले का अगर पार्ट डिस्कस करें, जो हम लोगों ने मैपिंग फंक्शन और सारी चीजें जो पढ़ रखी हैं, तो उसमें जब हमने उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा कि भाई हाउ कैन वी ट्रांसफर आवर डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी, कि भाई मेन मेमोरी से डेटा हमारा कैश मेमोरी में चला जाता है। तो ये तो सारा डिस्कशन हम लोगों ने देखा, लेकिन हमने इस बात का कोई डिस्कशन नहीं किया कि हाउ कैन वी गेट डेटा इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में डेटा कहाँ से आता है? हमारा जो डिस्कशन था वो सिर्फ और सिर्फ इस पे ही था कि हमें जो मिल जाता है, मेन मेमोरी में मिल जाता है, then with the help of function we are transferring this data from main memory to cache memory. But how can we get data in main memory? And which data we will transfer from secondary to main memory? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्चुअल मेमोरी का पार्ट है या वर्चुअल मेमोरी से एसोसिएटेड है ये कॉन्सेप्ट। आप ऐसे समझिए कि जो मॉडर्न एरा के जो कंप्यूटर हैं जो हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली ये सारे कंप्यूटर्स हम लोग की जो प्रोसेसर यूज होते हैं, प्रोसेसर की जो रिक्वायरमेंट है, प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? किसी भी एग्जीक्यूशन के लिए डेटा की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसेसर किसी भी एग्जीक्यूशन पे वर्क कर रहा होता है, किसी भी
किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, देन प्रोसेसर नीड्स सम डेटा। तो जो डेटा उसे रिक्वायर्ड है, तो उस डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है, और जो प्रोसेसर वो इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस नीड करता है, उस एड्रेस को ही हम लोग या तो हम वर्चुअल एड्रेस कह लें या फिर हम लोग लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। बेसिकली लॉजिकल एड्रेस कहें तो ज़्यादा क्लियर होता है। कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम है, उसमें भी ये दिया हुआ होगा। This one is called the virtual address. Some places this one is also called logical address also. टर्म लेके चलते हैं जैसे तो भी जो प्रोसेसर प्रोसेसर ने जिस कंटेंट की रिक्वायरमेंट दी है, तो ये आपको भी पता है कि प्रोसेसर से जो नीड आती है वो एड्रेस के साथ आती है कि भाई वी वांट डेटा फ्रॉम दिस लोकेशन, या प्रोसेसर वांट दिस डेटा फ्रॉम दिस स्पेसिफिक पॉइंट और पोजीशन। तो जो प्रोसेसर ने हमसे रिक्वेस्ट की है डेटा की, वो डेटा भी हो सकता है कि मेन मेमोरी में ना हो, या हो सकता है मेन मेमोरी में हो। That was converted into the physical address and returned back to processor। जैसे हमें मेन मेमोरी में डेटा मिला और वो उस physical address में that one is converted, instruction go back to processor and execute further। But another part ये है कि भाई अगर कंटेंट मेन मेमोरी में नहीं मिला, फिर कंटेंट मेन मेमोरी में नहीं मिला, तो ऑब्वियसली उस कंटेंट को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में फाइंड आउट करेंगे और वहां से फिर मेन मेमोरी में कॉपी करेंगे। तो ऐसा, अब देखिए ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये समझिए कि क्या हर बार रिक्वेस्ट आएगी और बार बार अलग से अगर हम सेकेंडरी मेमोरी से कंटेंट फाइंड आउट करने लगेंगे और फिर ट्रांसफर कर, तो जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए, इस टाइम कंज्यूमिंग को कम करने के लिए वर्चुअल मेमोरी कैसे वर्क करती है कि भाई मान लीजिए कि एक कोई डेटा है जिसकी साइज लार्जर देन जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसकी साइज लार्जर देन मेन मेमोरी है। तो अब मेन मेमोरी से ज्यादा उसकी साइज है और प्रोसेसर उस डेटा पे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अभी तो क्या करें? मतलब मेन मेमोरी की साइज हमारी उतनी है नहीं, तो एग्जीक्यूट कराना बंद कर दे? ये तो होता नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा लार्जर डेटा है, जो जिस पे प्रोसेसर वर्क कर रहा है और उसकी साइज मेन मेमोरी से बड़ी है, तो उसे हम अलग अलग पार्ट्स में सेगमेंट करेंगे। यहाँ पर सेगमेंटेशन एक वर्ड यूज होता है, सेगमेंट करेंगे। और इसी सेगमेंटेशन को ही आप ऐसे समझिए कि पेजिंग वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। सेगमेंटेशन, पेजिंग, टीएलबी, ये सब ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ये सब सारी चीजें आपकी मेजर तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप जब भी पढ़ेंगे तो ये पूरी एक यूनिट, ये सब छोटे छोटे कंटेंट्स मिला के पूरी एक यूनिट है जहाँ पे जो डिस्कशन होता है। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझिए कि प्रोसेसर जिस कंटेंट पे वर्क कर रहा था उसकी साइज मेन मेमोरी की साइज से ग्रेटर है, लार्जर है। तो लार्जर है तो भाई जाहिर सी बात है, अगर मेन मेमोरी की साइज कम है तो पूरा डेटा तो आएगा नहीं, और पूरा डेटा आएगा नहीं तो एग्जीक्यूशन तो तब भी करना है। तो हमने क्या किया कि जो हमारा लार्जर डेटा है उसको, जो हमारी मेन मेमोरी की साइज है उसी साइज में, मतलब सेम साइज, साइज ऑफ द मेन मेमोरी के ही साइज पर हमने अपनी जो सेकेंडरी डेटा था उसको सेगमेंट कर दिया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। और हर एक पार्ट का हमारे पास एक एड्रेस होगा, हर एक पार्ट का हमारे पास एक एड्रेस होगा। तो वर्चुअल मेमोरी जो बेसिकली प्रोसेसर से जो रिक्वेस्ट आई है लॉजिकल एड्रेस का, करंटली प्रोसेसर जिस पे वर्क कर रहा होगा एंड विच वन इज द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वन कौन सा होगा वो हमारा लॉजिकल एड्रेस से हम लोग लेते हैं और उसे सिक्वेंशलाइज कर देते हैं कि भी जैसे ही मेन मेमोरी में जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस पर प्रोसेसर की वर्किंग ओवर होगी, देन सेकंड पार्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी।
that data the main memory. तो इस तरीके से हम अपना जो डेटा है उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर देते हैं एंड which transfer schemes are replacement schemes we are using no need to mention here, but आप ये समझिए कि with the help of some replacement algorithm हम अपने प्राइमरी मेमोरी के डेटा को सेकेंडरी मेमोरी के डेटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है और प्रोसेसर को हमें जो भी रिक्वायर्ड है वो मिलता रहता है कंटेंट। तो जो बातें हम लोगों ने डिस्कस करी, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करा, वही हमारा बेसिकली वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है और ये हमारे कुछ कंटेंट गिवन है। अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कंटेंट है ये भी आपसे जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है यही कहना चाह रहे हैं। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा। किसी को कॉन्सेप्ट में कोई इशू हो, कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड हो या किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया तो पूछ सकता है मुझसे। If anybody interested to ask your queries, then ask me. Otherwise, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जो कंटेंट लिखा हुआ है ये आपको यही बातें बताएगा। वो किस तरह से बताता है मैं वो भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है in most modern computers the physical main memory is not as large as the address space spanned by an address issued by the processor. कुल मिला के इस स्टेटमेंट का इतना ही है कि भाई जो हमारा प्रोसेसर जो एड्रेसेस जनरेट करता है, तो जो एड्रेसेस जनरेट कर रहा है तो उसकी जो कंटेंट डेटा की साइज है, डेटा कंटेंट की जो साइज है वो लार्जर है किससे, मेन मेमोरी की साइज से। तो कह रहा है here the virtual memory technique is used to extend the apparent size of the physical memory. देखिए बेसिकली जो हम लोग एड्रेस सीक्वेंशलाइज करते हैं तो वो एक तरीके से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का मैनर सेट कर देते हैं प्लेटफॉर्म की भी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस वन which part of the secondary memory data is in the form of lineup and execute this one is in this one is after executing which one is in current. जो currently execute हो रहा होगा उसके बाद कौन सा next one होगा, तो वही हम लोग sequentialize करते हैं बेसिकली। आप लोग की क्लास में कोई हीरालाल अंबानी, ओह माय गॉड, ये कोई जानते हैं आप लोग? आपकी क्लास में कोई है इस नाम से हीरालाल अंबानी? अभी कौन? नो सर। नो सर। तो हाँ, तो जो बेसिकली यहाँ पे हमारा डिस्कशन चल रहा था ये है कि इट यूजेस सेकेंडरी स्टोरेज सच एज डिस्क टू हाँ अच्छा, ये जो फिजिकल मेमोरी आई मीन मेन मेमोरी एक्सटेंशन की भी बात थी। देखिए मेन मेमोरी हमारी कहीं से हम उसको इनलार्ज नहीं करते, बट सपोज टू इनलार्ज, ऐसा लगता है कि हमारी जो मेन मेमोरी की साइज है वो एक्सटेंड हो गई है। एक्सटेंड होने का मतलब ये है ना कि अगर कंप्लीट डेटा भी अगर हम मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर दें तो उस केस में भी हमारा जो वर्किंग है वो चलती रहती है, कहीं पॉज नहीं होती है। और जब हम एड्रेस सीक्वेंशलाइज कर देते हैं उस केस में भी जो हमारी वर्किंग है कहीं भी हॉल्ट नहीं करती है, वो मूव ऑन होती रहती है। तो इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी जो मेन मेमोरी की साइज है वो इतनी बड़ी हो गई है कि जो कंप्लीट डेटा था वो आ चुका है। तो यही बातें यहाँ देखिए कह रहे हैं, इट यूजेस सेकेंडरी स्टोरेज सच एज डिस्क to extend the apparent size of the physical memory. Let us see how this technique works. तो देखते हैं भाई क्या ये बता रहे हैं कि हमारी टेक्निक कैसे वर्क करती है। कह रहे हैं कि डिस्कस करते हैं इनटू सेगमेंट्स, ठीक है। इसको पेजिंग पार्ट भी बोलते हैं, पेजिंग भी आप कह सकते हैं। पेजिंग आपको याद होगा कि जब हम लोग मैपिंग फंक्शन देख रहे थे तो हमने देखा कि जो मेन मेमोरी में हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे, तो नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स को हम लोग एक पेज नॉट मतलब पेज 0, पेज 1, पेज 3 इस तरीके से हम लोगों ने अरेंज भी किया था।
तो कहीं-कहीं आप देखेंगे जो ब्लॉक डायग्राम्स आपको दिए गए हैं उसमें नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स को हम लोग पेज की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो वही यहाँ पे आप सेगमेंट समझ लें और ये चीज़ें डिटेल में जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ तो मिलनी ही है। और उसके अलावा कह रहा है द सेगमेंट्स व्हिच आर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? रोल नंबर 83 राहुल। नहीं कुछ लिखना चाह रहे थे तो मैंने कहा हो सकता है कुछ पूछना चाहता हूँ। चलिए कह रहा द सेगमेंट्स व्हिच आर करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड आर केप्ट इन द मेन मेमोरी एंड वही जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है वो मेन मेमोरी में रखते हैं एंड रिमेनिंग सेगमेंट्स आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज मैग्नेटिक डिस्क एंड एक्सेट्रा जो भी आप सेकेंडरी यूज कर रहे हो। इफ एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम नीड्स अ सेगमेंट व्हिच इज, ये देखिए ये पार्ट आपका वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। देखिए कह रहा इफ अ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम नीड्स अ सेगमेंट व्हिच इज नॉट करंटली इन मेन मेमोरी, भाई मेन मेमोरी में जब तक है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो मेन मेमोरी में नहीं है, फिर क्या करेंगे? द रिक्वायर्ड सेगमेंट इज कॉपीड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्लियर? यहाँ से तो हमें, अब यहाँ की जो नेक्स्ट लाइन है कह रहा है व्हेन अ न्यू सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इज टू बी कॉपीड इनटू अ मेन मेमोरी इट मस्ट रिप्लेस अनदर सेगमेंट ऑलरेडी इन मेमोरी। वो रिप्लेसमेंट टेक्निक के थ्रू करते हैं, वो अलग पार्ट है। इसके अलावा कह रहा है इन मॉडर्न कंप्यूटर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम मूव्स program and data automatically between the main memory and secondary memory and techniques that automatically swap program and data blocks between main memory and secondary storage devices is called the virtual memory। तो क्लियर हुआ? यही बातें उन्होंने यहाँ पे तो सिर्फ और आसान लैंग्वेज में कह दिया कि भाई तुम, आप कह रहा है कि आपको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल लेगा कि भाई कौन सा डेटा सेकेंडरी से प्राइमरी में लाना है, कितना लाना है, कैसे सेगमेंट करना है, कौन सा एड्रेस सीक्वेंसलाइज करना है, वो कह रहा है ये सब काम कर लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट ये सब वर्किंग करता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। एंड साथ में भी कुछ और नहीं, ऐसा नहीं इतना बाहर बाहर नहीं बताएंगे, कुछ और भी कंटेंट बताते हैं। देखिए जैसे कह रहा है कि द एड्रेसेस दैट प्रोसेसर इश्यूज टू एक्सेस इधर इंस्ट्रक्शन और डेटा, यहाँ वो बातें बता रहे हैं कि वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस की बातें कह रहा है कि द एड्रेसेस दैट प्रोसेसर इश्यूज टू एक्सेस either instruction or data are called the virtual or logical address. These addresses are translated into physical address by a combination of, यहाँ पे देखिए ये काम की चीजें, by a combination of hardware and software component and जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है हमारा जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बोलते हैं। If a virtual address refers to the combination of मैं रिपीट कर रहा हूँ, these addresses are translated into physical address by a combination of hardware and software components. If a virtual address refers to a part of program, मतलब कोई भी ऐसा virtual address जो उस program का part है or data space that is currently in the main memory, then the content of appropriate location in the main memory are accessed immediately। तो ये तो डिस्कस हो चुका है, वो मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई प्रोसेसर ने कोई रिक्वेस्ट जनरेट की लॉजिकल एड्रेस की और वो एड्रेस के बिहाफ पे कंटेंट अगर मेन मेमोरी में मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेन मेमोरी मिल गया, वहीं से रिवर्ट बैक हुए और अपना प्रोसेसर फर्दर एग्जीक्यूट किया। बट सेकेंड पार्ट इसका क्या है? ऑन द अदर हैंड इफ रेफरेंस्ड एड्रेस इज नॉट इन द मेन मेमोरी, दूसरा पार्ट तो यही हुआ ना कि मेन मेमोरी में कंटेंट नहीं मिला, तो कह रहा है इट कंटेंट्स मस्ट बी ब्रॉट इनटू अ सुटेबल लोकेशन इन द मेन मेमोरी बिफोर दे कैन बी यूज्ड। मतलब हमें कहीं ना कहीं से प्रोसेसर जब तक उस कंटेंट तक पहुंचे हमें किसी भी तरीके से अरेंज करके सेकेंडरी मेमोरी से डेटा प्राइमरी मेमोरी तक लाना होगा। We have seen that how virtual memory removes the programming burdens of a small limited amount of main memory. Along with this, it also allows efficient and safe sharing of memory among multiple programs. ये सब तो सिर्फ समराइज फॉर्म है। कंसीडर अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रनिंग, ये जो इसके बाद का पूरा पैराग्राफ मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई जब भी हम लोग देखते हैं कि
हमारा कोई भी प्रोसेसर अगर वर्क कर रहा है तो मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, और वो मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क मल्टीपल ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी भी ब्लॉक किए होते हैं, कैप्चर किए होते हैं, बट उसमें से एट अ सिंगल वन टाइम हम देखेंगे तो वेरी स्मॉलर पार्ट ऑफ मेमोरी क्या हो रही होती है, एग्जीक्यूट हो रही होती है। वही भी बात बता रहे कह रहे हैं कि दिस allows us to efficiently share the processor as well as the main memory। तो भाई जब मेमोरी ब्लॉकेज तो बहुत सारा है, बट एट सिंगल वन टाइम स्मॉलर पार्ट ही यूज हो रहा है, तो अगर इनको हम लोग कहीं ना कहीं अगर सिक्वेंशलाइज कर लें, अरेंज कर लें, तो इससे हमारा क्या होता है कि प्रोसेसर का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, वो टाइम डिले वो कम हो जाता है, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। इसको ब्लॉक डायग्राम से देख लेते हैं, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें जो डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर से जब एड्रेस कोई भी रिक्वेस्ट जाती है तो उसके साथ जो एड्रेस जाता है उसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का जो पूरा काम है, उसका काम ये है कि भाई वो देखता है कि उस एड्रेस के बिहाफ पे हमारे पास कंटेंट कहाँ पर है, मेन मेमोरी में है या नहीं है। अगर नहीं है तो सेकेंडरी से मेन मेमोरी में ले आता है, मेन मेमोरी से फिर प्रोसेसर को रिटर्न बैक करवाता है। ये सब काम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का है। और जब वर्चुअल एड्रेस से जो हमारा जो एड्रेस प्रोसेसर से जनरेट हुआ है, तो वो तब तक लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस होता है जब तक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट उस पर वर्क नहीं करती। मेमोरी एमएमयू जैसे ही उस पर वर्क किया, दैट एड्रेस विल बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एड्रेस। और ये जो डीएमए आपको यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा होगा, डीएमए ट्रांसफर आपको 50 मिनट में पूरा एक टॉपिक है, मेजर टॉपिक, तो डीएमए पे कोई इतना बॉदर होने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे कंटेंट ऐसा कोई भी नहीं है जो आप ना जानते हो। यहाँ पर आपको जो एक ब्लॉक डायग्राम में सेकंड वन पार्ट दिखता है, दिस वन, तो ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो सिर्फ इतना कि भाई हम अपनी जो मेमोरी है जिसको यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई प्रोसेसर अगर किसी मेमोरी को एग्जीक्यूट कर रहा है या यूज कर रहा है इन द एग्जीक्यूशन, और उसकी साइज हमारी प्राइमरी मेमोरी से बड़ी है, तो उसको हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं। ये तो ठीक है, सेगमेंटेशन करते हैं, बट कैसे करेंगे ये तो हमें बताना होगा ना। तो देखिए, अगर सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि हम लोग सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू मेन मेमोरी करते हैं। अकॉर्डिंग टू मेन मेमोरी कहने का मतलब ये है कि जो मेन मेमोरी की साइज होती है उसके बिहाफ पे ही हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं। तो आपने जब मैपिंग पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा, डायरेक्ट मैपिंग आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ कि उसमें भी हमारा पूरा पूरा पेज कॉपी हो रहा था। तो वहाँ पे जो हमारा ब्लॉक जीरो था, ब्लॉक जीरो हमारा किससे किससे रेफरेंस्ड हो रहा था। अगर पेज जीरो आएगा तो उसके ब्लॉक जीरो से, पेज वन आएगा तो अगर 64 बिट का है तो उसकी बातें हो रही है, पेज वन आएगा तो 63 से। तो इसका तो वैसे ही यहाँ भी कुछ इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो हमारा पेज 012 समथिंग इस तरह से, कि भाई पेज वन है वो, तो वो किस किस नंबर के ब्लॉक से अटैच्ड होगा या किस ब्लॉक का डेटा वहां पे ट्रांसफर होगा। तो ये कुछ बातें हैं। या यहाँ पे इन्होंने तो फिलहाल साइज दे रखी है, 4 KB की साइज कितनी हो जाएगी भाई, इसको टू द एन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, ये उसका शायद एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो हमें कहीं ना कहीं एक एड्रेस देना होगा, एक कि भाई ये हमारा जो एक सेगमेंट है, ये पहला सेगमेंट है, या ये पहला पेज है, या पेज जीरो है, देन नेक्स्ट वन कौन सा होगा, और जो नेक्स्ट वन कौन सा होगा तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, ये हमें मालूम रहना चाहिए। तो जब भी सेगमेंटेशन और पेजिंग जैसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा कि भाई किस तरीके से हम लोग जो पेजेस अलॉट करते हैं तो उनका एड्रेसेस वहां से रेफरेंस होता है। ये हमारे कुछ दो पार्ट है जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में, या कह सकते हैं कि वर्चुअल एड्रेस में ये दो ब्लॉक डायग्राम्स हमें यूज करने होंगे। तो और कुछ अगर वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो बताएं। इसमें एक टॉपिक और बचता है आपका, सेकेंडरी मेमोरी, वो देखते हैं। अभी आज का तो या तो ओवर कर लेते हैं या नेक्स्ट लेक्चर में।
तो ये कंटेंट है, इसको आप एक बार थोड़ा सा रीड आउट करें और कुछ कहीं भी देखते हैं इस क्लास में तो अप्रोक्स अभी 6 मिनट्स है, तो एक बार इसे रीड आउट कर लीजिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलें क्योंकि अभी तो 5 to 6 मिनट है हमारे पास। तो सेकेंडरी मेमोरी वाला पार्ट आप बताएं, आपके साथ ये मैं आपको नोट्स शो कर दे रहा हूँ, उसका देखिए। ये बेसिकली हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी का पार्ट है, इसमें ये मैग्नेटिक डिस्क की बातें हो गई। ये हमारा मैग्नेटिक डिस्क हमारी बेसिकली सर्कुलर फॉर्मेट में होती है, जिसमें मैग्नेटिक फिल्म हमारी बोथ साइड अवेलेबल होती है, और विद द हेल्प ऑफ या हम लोग ऐसे कह लें कि जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है उस पे जो कोटेड फिल्म होती है उस पे मैग्नेटाइजिंग करके हम लोग कंटेंट राइट करते हैं, और इस तरीके से हमारे पास रीड राइट हेड बोथ साइड अवेलेबल होते हैं, जिससे हम लोग अपने कंटेंट लिख पाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज फ्लॉपी डिस्क। आप लोग, मुझे लगता है फ्लॉपी वगैरह तो अब आज के ट्रेंड में बिल्कुल यूज भी नहीं होती है, बट स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी और वो बहुत ही स्मॉलर होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड में वो रही नहीं। और द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक टेप। तो जो सबसे पॉपुलर अभी आज के टाइम पे भी जो रिसेंटली यूज भी हो रहा है तो वो हमारा मैग्नेटिक टेप है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड है। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैग्नेटिक टेप नाउ ओवर, या इससे ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्वेंसली रीड करना है और कंटेंट जितना चाहे उतना आप राइट कर सकते हैं, एंड वी कैन सेव इट ऑल्सो फॉर द फर्दर यूटिलाइजेशन। एंड ये कुछ कंपेयर्स हैं हमारे, ये कुछ एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क, and disadvantages also, and compare which is showing on your screen। तो ये कंटेंट है, अगर आप लोग ये थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर सकते हैं तो बताएं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा डिस्कस करने को है नहीं, फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, और अगर आप कहेंगे कि नहीं रिक्वायर्ड है तो मैं एलोबरेट कर दूंगा, जैसा आप बताएं। कुछ रिस्पॉन्स चाहिए भी मुझे। अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर से नई यूनिट शुरू की जाए, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन। कुछ बोलो भाई तुम, जिन लोगों ने भी अटेंडेंस मार्क नहीं की है वो मार्क कर दो, क्योंकि क्लास टाइम इज गोइंग टू रनिंग आउट। आज क्लास की स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, कोई खास वजह, या आप लोग आते हैं अटेंडेंस मार्क करके चले जाते हैं? सर इस यूनिट के पीडीएफ नोट्स शेयर कर दीजिए। हाँ वो मैं कर रहा हूँ आज के थोड़ा सा यस सर, कर दीजिएगा उसको। हाँ पीडीएफ नोट्स मैं सारे एक साथ ही कर देता हूँ, जितने हमारे 9-10 लेक्चर्स हुए हैं सभी के। यस तो उसका रिस्पॉन्स करते हैं आप लोग कि वो पढ़ लेंगे आप लोग, या बस मैं नेक्स्ट यूनिट शुरू करूँ या उसे भी एलोबरेट करूँ, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट। मुझे किसी में कोई इशू नहीं है, आप कहेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी बात सर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो उसका भी डिस्कशन कर लेंगे फिर, तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि बिकॉज़ वी हैव ओनली 2 मिनट्स इन दिस क्लास। ऐसे कुछ आज के कॉन्सेप्ट में कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम नया टॉपिक नए लेक्चर में ही शुरू करते हैं, वो कवर अप हो नहीं पाएगा पूरा। ओके क्लास, देन आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर and discuss some new topics and concepts।
Okay, sir. Thank you. Okay, okay, thank you, class.